टू व्लॉग। और आज हम व्लॉग कर रहे हैं एक नॉन इंडियन पिन कोड से, यूएसए फ्लोरिडा। पर मैं थोड़ा लेट हूँ व्लॉग करने में। हम लोग यहाँ आए हुए हो गया है 1 महीना ऑलमोस्ट। बट मैं इसलिए लेट हूँ क्योंकि मेरा मन नहीं था व्लॉग करने का। एंड मेरा मन नहीं था व्लॉग करने का। और मेरा जो यूट्यूब चैनल है इट्स प्योरली हॉबी। आप लोगों ने अभी तक मुझे मोनेटाइज करने लायक सपोर्ट नहीं दिया है, तो दो से सपोर्ट अभी ये व्लॉग होने वाला है यूएस के बिट्स एंड स्निपेट्स, बिकॉज आई हैव बीन लेजी एनफ टू व्लॉग। ऑन सम पार्ट्स आई हैव व्लॉग्ड, बहुत थोड़ा सा। उसके बाद मैंने भी व्लॉग किया है। उसके बाद अगेन द थिंग्स गो आउट ऑफ कंटेक्स्ट. I'll try to add context through text in the video, but उसमें भी at one point मुझे आलस आ जाएगा, so I'll stop doing that. June 9th is when they landed. हाँ, we landed around 12 midnight or 1 a.m. So we had a flight from Delhi to Doha, first of all, by Qatar Airways, and then again a 16-hour long flight from Doha to Miami. But the catch about this flight was that because the flight timings are in local timings, but me and Mama just calculated the time difference between the different flights. So we calculated that this is a 7-hour flight, but we didn't add the local time difference to that timing. So we thought that this 16-hour flight is a 7-hour flight, which will go on easily. Then after, and I realized it 3 hours into the journey that this is a 16-hour flight. That was a really tough one for us, but we somehow managed. And where we landed at Miami uh, around 5:30 p.m. Right? Then we headed for the immigration and followed by the customs. We collected our baggage and then we came out at Terminal D. But for the connecting flight to Gainesville, we had to switch the airlines, and then we had to go for the American Airways. American Airways did not have a counter at Terminal D. It was at Terminal E. Then there was a bit of chaos, but somehow we managed, and then we checked in our bags again, and we went through the US security. It was a bit on the tougher side as compared to Delhi and Doha, I would say. Doha had double security, but US had it more stringent, I would say. Um, then we went through the security check-in, and then we sat on our gates. That's it. That's how we came to Gainesville around 12 midnight. There Didi was waiting for us. जब आए तो ये काफ़ी जेट लैग थे फॉर अ फ्यू डेज, जिसकी वजह से लोग दिन में सोते थे। और अब भी ये लोग काफ़ी सोते हैं। बाय काफ़ी आई मीन काफ़ी सोते हैं। इन्हें अभी भी आईएसटी के हिसाब से नींद आती है काफ़ी ज़्यादा। ये लोग दिन में 12-1 बजे सो जाते हैं एकदम, एंड 3-4 बजे ड्रॉप डेड अस्लीप होते हैं लोग। फिर और ये तो एक बार 24 आवर्स भी सोई थी जब ये आए थे, तो उसके तुरंत बाद हम लोगों ने जाना एक्सप्लोर करना शुरू किया जब ये लोग थोड़े से स्टेबल हुए। फ्लोरिडा में इस टाइम मई जून जुलाई अगस्त काफ़ी गर्मी रहती है। इट्स कॉल्ड द सनशाइन स्टेट फॉर अ रीज़न। इट शुड बी रीनेम्ड एज द टैनिंग स्टेट। तो जो पहली चीज़ एक्सप्लोर की वो था ब्लूबेरी पिकिंग, क्योंकि जो ब्लूबेरी पिकिंग था वो सीज़न ख़त्म होने वाला था। हालांकि जिस फार्म में हम गए थे उन्होंने उसके लास्ट वीक ही अपना ब्लूबेरी सीज़न शुरू किया था। एंड वहीं है जहाँ पे मैंने व्लॉग किया था। इनफैक्ट हमने व्लॉगिंग शुरू ही उधर से की थी। उस दिन काफ़ी बारिश हो रही थी हम जब फार्म पे पहुँचे, तो फिर आई फील लाइक बारिश के बाद और वाइल्ड लाइफ इधर उधर से आ गई थी, एंड जो करंट प्लांट्स एंड ट्रीज थे वो भी काफ़ी सुंदर दिख रहे थे। तो इट वॉज अ विन कि बारिश हो गई, प्लस गर्मी भी कम हो गई थी। तो ओवरऑल इट वाज लाइक अ नाइस एक्सपीरियंस। देख लियो, यहाँ उस पे आए हैं ब्लूबेरी फार्मिंग पे, और ये मैडी इतनी सारी ब्लूबेरीज उसने कलेक्ट कर लिया। देखिए स्काई काफ़ी क्लियर है, ऐसे आप उसमें देखिए क्लोजअप में, अच्छी है ना। वो बात नहीं है,
भाई ये कितनी सुंदर है सारी। गाइस यहाँ पे कोई मक्खियाँ है। अब हम ग्रेप वाइन्स की तरफ जा रहे हैं। यहाँ तो ग्रेप हैं दोस्तों, लेकिन ये पके हुए नहीं हैं, बिल्कुल कच्चे कच्चे हैं। बिल्कुल ही कच्चे हैं। हाँ, इनसे वाइन बनती है क्योंकि ये वाइनरी है ना। नो अनियन नो गार्लिक वाइन है ना। हाँ मम्मा आ जाओ, कितने लेके आई हो? बस करो, कितनी करोगी। ये लोग पागल ही हो गए हैं, करे जा रहे हैं पैक, करे जा रहे हैं पैक। इधर और खाते कुछ है नहीं, धेले का फ्रूट नहीं खाते ये लोग। मम्मी आपने तो बहुत सारी कर ली, मम्मी सारी मेरे में डाल दो। अभी इकट्ठी कर देंगे। करे जा रही हो? नहीं, मैं तो खा रही हूँ। हाँ, ब्लूबेरीज का काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। आई थिंक इन दोनों ने काफ़ी एंथुजियास्टिकली कम्पेटिटिव होके ब्लूबेरीज कलेक्ट की। ये करने के बाद हम लोग गए थे लाचुआ ट्रेल। It has a lot of alligators. Lachua Trail, we have been there twice. Once with Didi's friends from Sky, which include Geeta Didi, and other friends include Pranav, Ashmit, and Anirudh. The second time we went there was with Vasuki Didi and her mom. दोनों टाइम डियर देखा था, एक बार स्पॉटेड एक बार अनस्पॉटेड। ये तो बहुत अच्छा। अब आ रहा है वापस। गाइस हमने एक डियर देखा और आज हमें कोई क्रोकोडाइल नहीं दिखा क्योंकि यहाँ एलिगेटर्स हैं। ड्रैगन फ्लाई। आज मेरी एक टर्किश फ्रेंड ने इनके लिए स्पेसिफिक मील प्लान बना के, जो कि सारा वेजिटेरियन था, सारा वीगन था। उसने बहुत सारे दोस्तों को बुलाया था फीफा देखने। बस हमारे अलावा एक और फ्रेंड इनवाइटेड थी जो कि ये तो हम क्या जा रही है, बट इनका भी एकादशी का व्रत आ गया। होके हिजर विच चूर गए सोना पया परदेस कटेंदा सजना नू दूरों दूरों वेंदा साडी ते सारी सुनदा